दोस्तों एक बार से फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपनी एक नई वीडियो में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप लोग सभी ठीक होंगे। आज की व्लॉगिंग कर रही हूँ दोस्तों मैं मॉर्निंग 8 साढ़े 8 9 बजे से। और दोस्तों मैं जा रही हूँ यहाँ पे दुकान में। कल से दोस्तों मैं गई नहीं घास के लिए, क्योंकि कल भी मेरे कमर पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और आज भी कमर मैंने दवाई तो खाई थी पर आज हल्का दर्द है, उतना दर्द नहीं है दोस्तों। तो अब देखती हूँ, डॉक्टर को दिखाने जाऊँगी बैजरो। तो दोस्तों हालत ख़राब कर दी है इस कमर दर्द ने, तो बहुत ज़्यादा बुरे हाल कर दिए हैं मेरे। क्या करे दोस्तों, पता ही नहीं है। वैसे भी आजकल बीमारियाँ भी इतनी हो रही है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। दर्द की दवाइयाँ खा रही हूँ तो ठीक है, और नहीं तो दर्द भी इतना भयंकर हो रहा है कि पूछो मत। बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हो रहे हैं मेरे। तो जब मैं बैठ रही हूँ नीचे कपड़े कटिंग वगैरह करने के लिए, तो दोस्तों बैठने के बाद मेरे से उठा नहीं जा रहा है, इतना भयंकर। और रात को तो जब मैं लेट रही हूँ बेड पे, तो एक तरफ सोई रह रही हूँ तो दूसरी तरफ पलटने की हिम्मत नहीं हो रही। इतना भयंकर दर्द हो रहा है मेरी रीढ़ की हड्डी पे। बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया इसने 1-2 हफ्तों से मुझे। तो दोस्तों आज फिर दवाई भी मंगाई थी मैंने, पर कल ये भी लेके आए थे। उसके बाद दोस्तों अब खुद ही जाना पड़ेगा, इंजेक्शन वगैरह लगाना पड़ेगा। देखते हैं क्या बोलते हैं। पता नहीं, पैरों पर भी दर्द हो रहा है, कमर पे भी तो दर्द हो ही रहा है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है दोस्तों। और मैं बैठी हूँ, आजकल मैं घास के लिए भी नहीं जा रही हूँ। और अब हम पलीछाल डेयरी में भी नहीं लेके जा रहे हैं घास, क्योंकि वहाँ गायों के लिए घास नहीं ले जाई जा रही है। और क्योंकि घर पे बैल आ गए हैं दोस्तों, हमारे दवाई वगैरह करने के लिए बैल भी लेके आ गए हैं ससुर जी। तो उतनी घास जितनी हम पलीछाल ले जाते थे उतनी घास हम घर के लिए ही ला रहे हैं, क्योंकि बैल भी बहुत बड़े देसी बैल है दोस्तों, बड़े बड़े दिखाऊंगी आप लोगों को। बहुत बड़े बड़े बैल है, तो उनके लिए घास पूरा नहीं होगा तो पलीछाल कैसे ले जाएंगे हम। तो दोस्तों दिखा देती हूँ, लोग धान मंडाई पे लगे हुए हैं। हमारा तो एक ही खेत था, तो हमने तो कब मंडाई कर ली है दोस्तों। तो मौसम भी ऐसी ख़राब हो रहा है, मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है। उसी समय बारिश आ जा रही है, उसी समय धूप भी आ जा रही है, कोई पता नहीं है मौसम का दोस्तों। तो आपको दिखा देते हैं, लोग कर रहे हैं यहाँ पे, सबके सब मंडाई करने पे लगे हुए हैं, व्यस्त हो रखे हैं। क्योंकि थोड़ा मौसम अभी हल्का सा साफ़ हो रखा है, आसमान हल्की सी धूप भी निकल रही है, बादल भी लगे हुए हैं। पर दिखाती हूँ आपको, ये देखो दोस्तों, रात को तो हल्की सी मुझे लग रहा है बारिश आई हुई है हल्की। तो अब थोड़ी सी धूप निकल रही है, तो लोग, क्योंकि बारिश आ जा रही है, मौसम का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, तो इस वजह से लोग अपनी अपनी मंडाई करने पे व्यस्त हो रखे हैं। ये देखो सबके सब चले गए हैं खेतों में, कोई इधर मंडाई कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई उस साइड को कर रहा है। सब अपने अपने धान की मंडाई पे लगे हुए हैं, क्योंकि मौसम का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो इस वजह से मंडाई करी रहेगी। तो अब ये घास वगैरह तो अगर बारिश ही रहेगी तो सड़ ही जाएगा, क्योंकि उसके लिए बारिश चाहिए। आसूज का महीना भी लग चुका है दोस्तों, पर इस बार तो बिल्कुल भी बारिश बंद होने का नाम नहीं है, बिल्कुल भी बारिश बंद नहीं हो रही है। और जगह जगह देहरादून, ऋषिकेश, जगह जगह अभी भी इतना नुकसान हो रहा है। पहाड़ों में तो हो ही रहा है दोस्तों, प्लेन्सों में भी बहुत बुरे हाल है। और वहाँ पे पता ही नहीं चल रहा रात में कब बादल फट जा रहे हैं, और बहुत बुरे हाल है दोस्तों प्लेन्सों के भी। बहुत ही ज़्यादा इस बार बारिश ने हद ही कर दी है, रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। तो दोस्तों चलो आपको आसमान भी दिखा देते हैं। दोस्तों इस साइड से यहाँ पे देखो कितने काले बादल से छा रहे हैं, धीरे धीरे पूरे आसमान बादलों से घिर रहा है। और अभी अभी थोड़ी सी धूप भी निकल गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि अब बारिश नहीं होगी, पर आसमान को देख के लग रहा है कि बारिश आ भी सकती है, कोई भरोसा नहीं है आसमान का दोस्तों। इस बार इसने कुछ भी नहीं करने, इस बार वैसे भी अनाज वगैरह कुछ है नहीं, ना मंडवा है, ना झंगोरा है, ना धान तो थोड़ी बहुत थी भी, पर सुअर ने पूरी बर्बाद कर दी थी दोस्तों। तो इस बार तो ना चौलाई हुई। मिर्ची के हाल तो तुम्हें पता ही है दोस्तों कैसे हो रखी है मिर्ची के हाल, मिर्ची पूरी सड़ गल गई है बारिश से। और जिन मिर्ची घर पे भी ला रहे हैं उन्हें थोड़ी थोड़ी जो नीचे पड़ी हुई मिर्ची है, तो वो घर पे आके भी पानी भर रखा है दोस्तों उन मिर्चियों के अंदर। तो वो पूरी धूप ही नहीं है, तो बिना धूप के तो वो काली पड़ जा रही है, बहुत ही ज़्यादा भयंकर। तो दोस्तों
आसमान फिर बारिश का बन रहा है, मौसम भी ऐसी हो रहा है, धूप भी चली गई है। इस साइड से थोड़ी सी धूप निकल रही है, पर बादलों से सूर्य भी ढक चुका है। तो फिर आपको दिखाती हूँ, ये भी गए हुए हैं पलीसाल सामान के लिए। देखते कब तक आते हैं, तब क्या पता मुझे डॉक्टर में जाना होता है तो फिर बताऊँगी दोस्तों। धूप भी निकल आई है, यहाँ पे आसमान साफ़ हो गया है। ये देखो अब धूप निकल आई है दोस्तों, तो मंडाई करने वालों के लिए ठीक हो गया। धूप भी निकल आई है, जो धान की घास है वो तो हल्की हल्की सूख भी जाएगी दोस्तों। एक तरफ से मौसम बन रहा है बारिश का, एक तरफ से देखो धूप भी निकल आई है। तो मैं जा रही हूँ बैज रोड डॉक्टर के पास और मैं पहुँच चुकी हूँ झूला पुल पे। तो दोस्तों 11:03 भी हो चुके हैं, बस भी चली गई होगी कि आ रही होगी भगवान जाने। तो दोस्तों लेट भी हो ही चुकी हूँ, टैक्सी आ जाती कोई तो चली जाती उसमें फटाफट से। तो अब हम जा रहे हैं घास के लिए नीचे खेत में, और मैं आ चुकी हूँ दोस्तों बैजरो से डॉक्टर को दिखा के। तो 2 इंजेक्शन लगवा के आई हूँ दोस्तों मैं, तब जाके कमर का दर्द सही हो रखा है मेरा। तो देखते हैं कल तक क्या होता है। दवाई अभी ला रखी हूँ, दवाई खाने के बाद देखते हैं। परहेज़ करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके तबीयत ठीक होगी मुझे लग रहा है। कमज़ोरी कुछ ज़्यादा ही आ गई है, दूध पी पी के, गायों का डेयरी का दूध पी पी के कमज़ोरी ज़्यादा बढ़ गई है हमारे शरीर में, इसलिए मौसम भी हो रहा है बारिश वाला भयंकर। तो दोस्तों चलते हैं नीचे वाले खेत में घास के लिए फटाफट से। और मैं और मेरी देवरानी जा रहे हैं, और लोगों की यहाँ पे चल रही है मंडाई। दोस्तों यहाँ पे देखो धान के कट्टे आए, मंडाई करके लाए जा रहे हैं। सालू को देखो थक गई है बेचारी, ये आ रखी है देहरादून से धान सारने के लिए स्पेशली देहरादून से आ रखी है। देखो देखो धान मारने के लिए इसको स्पेशल बुला रखा है हमने। मैं भी देखती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोगों की चल रही है ज़बरदस्त मंडाई, सब खेतों में लगी हुई है मंडाई करने पे। ये देखो दोस्तों सब लगी हुई है। दोस्तों यहाँ पे देखो धान के खेत भी खाली हो गए हैं, ये धान की ढेर भी लगी हुई है। किसी किसी ने मंडाई कर ली है दोस्तों, लगभग मंडाई हो ही चुकी है, क्योंकि मौसम भी कभी बारिश कभी धूप ऐसे ही चल रहा है। तो दोस्तों अब खेत भी खाली हो चुके हैं, हमारे धान के खेत पूरे खाली हो चुके, धान भी कट गया है। अब घास ही किसी किसी के मंडाई करने के लिए रह गया है दोस्तों। तो हमने जाना है उस वाले खेत में जहाँ पे हमने घास बोया था, तो उसमें हमने काट दिया था एक बार। और ये सासू जी और भी मंडाई कर रहे थे, तो वो आधा कोई मंडाई कर रहा है, कोई झाड़ने का काम कर रहा है, कोई सुखाने घास को, धान के घास को सुखाने का काम, सब अपने अपने काम पे इतने व्यस्त हो रखे थे। और हमने जाना था दोस्तों वहाँ पे खेत में। तो ये सपना जा रही थी मेरे आगे से और मैं जा रही थी पीछे से, तो लोगों को देखते देखते हुए ये देखो सासू जी भी लगे हुए हैं अपने काम में, बड़े मस्त होके, स्वस्थ और मस्त ये देखो दोस्तों हमने गाय के लिए पिंडा भी रख दिया है, चूल्हे में आग वगैरह जला दी थी। तो मैं तो कमरे में ही थी, थोड़ा सिलाई का काम कर रही थी, तो तब तक मेरी सासू जी ने पिंडा भी रख दिया था, आटा वगैरह गूंद दिया था, और मेरी देवरानी ने सब्ज़ी बना ली थी। तो दोस्तों सासू जी यहाँ पे खा रहे हैं तम्बाकू, और यहाँ पे हमारा पिंडा भी गाय के लिए उबल